अस्सलाम वालेकुम अगेन। तो अब जो है हमारा लेक्चर नंबर 5 है इंटर की केमिस्ट्री का। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 इंटर की केमिस्ट्री का। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा मेंडली पीरियोडिक टेबल या मेंडली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। उसको हम जो है ना वो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं वही कहूँगा जो सब कहते हैं। मतलब क्या मतलब ये कि जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। तो ये आपको नहीं दिखेगा, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, अब दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें डिस्कस करना है मेंडली पीरियोडिक टेबल को। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल बेसिकली होता क्या है, देखते हैं। तो सेम ईयर के अंदर जब हमने बात की थी कि क्लासिफिकेशन दे रहा था लोदरमियर, उसी सेम ईयर के अंदर एक दिमित्री मेंडलीव नाम का साइंटिस्ट जो कि रशियन केमिस्ट था, रशिया का केमिस्ट था, उन्होंने भी अपनी क्लासिफिकेशन दी थी एलिमेंट्स के बारे में, जो कि कब दी थी 1869 के अंदर। और लोदरमियर का भी जो है इसी टाइम पीरियड के दौरान जो है ना पब्लिश हुआ था। कब? तो इन्होंने पब्लिश की थी क्लासिफिकेशन, किसके बेस पे थी? ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, पीरियोडिक लॉ, एक पीरियोडिक लॉ के बेस पे थी, एक लॉजिक के बेस पे थी। तो इसीलिए ये जो है ना दूसरे साइंटिस्ट से, दूसरे केमिस्ट से जो है ज़्यादा माना जाता है, या इसकी प्रेडिक्शन वगैरह जो थी या मेरिट्स थे इस क्लासिफिकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा थे और बहुत बड़ी मेहनत की थी इन्होंने। अच्छा, अब हम देखते हैं। अच्छा, इसके मुताबिक दिमित्री मेंडलीव के मुताबिक जो फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी हैं, किसी भी एलिमेंट की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो रिलेटेड होती हैं उसके एटॉमिक मासेस से। वो किससे रिलेटेड होती हैं? एटॉमिक मासेस से। पर वो किस तरीके से रिलेटेड होती हैं? पीरियोडिक वे में रिलेटेड होती हैं। पीरियोडिक वे का मतलब क्या है कि जिस तरीके से हम जो हैं जिस तरीके से एटॉमिक मास जो चेंज होता है, उसी तरीके से पीरियोडिकली जो है प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, एलिमेंट्स की फिज़िकल हों या केमिकल हों, वो भी क्या होती हैं, चेंज होती हैं। जैसे मास लिथियम है, लिथियम के बाद जो है अगर हम पीरियोडिकली एक ख़ास इंटरवल के बाद मास आता है किसका? सोडियम का। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी इसी तरीके से पीरियोडिकली क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो इसके मुताबिक, इस भाई साहब के मुताबिक क्या है, एटॉमिक मास जो है वो क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? एलिमेंट की, जिसके ऊपर दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं। मेंडलीव क्या बता रहा है कि एटॉमिक मास जो है वो एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर एलिमेंट्स की दूसरी प्रॉपर्टीज़ चाहे फिजिकल हों या केमिकल हों वो डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड टू दी एटॉमिक मासेस इन अ पीरियोडिक वे। तो पीरियोडिक वे में रिलेट करती हैं, इसीलिए इन्होंने एक प्रपोज्ड किया, एक फार्मूलेट किया एक लॉ, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक लॉ। इन्होंने क्या प्रपोज किया? पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया, जिसको हम कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद जो है मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अच्छा, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है, ये क्या बताता है, ये क्या स्टेट करता है? ये बेसिकली स्टेट करता है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो क्या होती हैं, पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक मासेस के। ठीक है, सो ये एक्सप्लेन करता है, स्टेट्स दैट द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं आर दी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, पीरियोडिक function of their atomic masses, their atomic masses। ठीक है, ये है इसके लॉ की स्टेटमेंट कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की वो क्या होंगी, पीरियोडिक फंक्शन होंगी किसके, उसके एटॉमिक मासेस के या एटॉमिक वेट्स के। किस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसी तरीके से कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट चेंज होगा तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। जैसे लिथियम है, उसका एटॉमिक वेट क्या है, उसका एटॉमिक वेट है हमारे पास 7। ठीक है, तो जिस तरीके से एटॉमिक वेट इसका चेंज होगा तो आगे वाला एलिमेंट आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा। तो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, उसके एटॉमिक वेट के मुताबिक चेंज हो जाएगी। उसके बाद कौन सा आएगा, बोरान आएगा। तो एटॉमिक वेट चेंज हुआ, एटॉमिक वेट बढ़ गया, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी उस हिसाब से क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो इसका मतलब जो किसी भी एलिमेंट की जो
प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड कर रही हैं इसके मुताबिक, डिपेंड कर रही हैं किस पे, उसके एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रही हैं। तो इन्होंने अपने लॉ के अंदर ये बात बताई है कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स वर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो ये था इसका पीरियोडिक ला। अब हम डिस्कस करते हैं इसके पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ठीक है, बेसिकली इसकी जो पीरियोडिक टेबल है, इसने बहुत सारे टेबल जो हैं वो प्रपोज किए हैं, मल्टीपल टेबल्स प्रपोज किए हैं। सो हम ऐसे लिखेंगे, ही प्रपोज्ड, सॉरी, ही फार्मूलेटेड और ही पब्लिश मैनी टेबल्स। इन्होंने बहुत सारे टेबल्स जो हैं वो पब्लिश किए हैं। लेकिन हमारे पास क्या दिखाया जाता है, एक टेबल बताया जाता है जिसके अंदर 8 जो हैं ग्रुप हैं, 7 पीरियड्स हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि फ़र्स्ट इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन दी थी, बहुत सारे टेबल प्रपोज किए हैं। एक इन्होंने 1869 के अंदर टेबल दिया था। ठीक है, फिर 71 के अंदर टेबल दिया था, फिर इन्होंने 72 के अंदर टेबल दिया था। तो जो इसका बहुत अच्छा टेबल है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, जिसको हम डिस्कस करते हैं, वो हमारा कौन सा टेबल है, वो टेबल वो है जिसके अंदर जो है 8 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। वो मोस्ट एक्सेप्टेबल या यूज़फुल टेबल है। ठीक है, बाकी इसका एक ऐसा भी टेबल है जिसके अंदर 12 जो हैं वो पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं? 12 पीरियड्स वाला भी पीरियोडिक टेबल इसका प्रेजेंट है। लेकिन जो हम एक्सेप्ट करते हैं, जो दूसरे सेंटेंस एक्सेप्ट करते हैं, मोस्ट जो एक्सेप्टेबल पीरियोडिक टेबल है वो कौन सा है? वो है जिसके अंदर 8 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे मोस्ट एक्सेप्टेबल पीरियोडिक टेबल, periodic table has 8 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हैं? 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स हैं। क्या हैं? 7 पीरियड्स हैं। तो इसका मतलब ये ग्रुप्स और पीरियड्स का भी कॉन्सेप्ट दे रहा है। ये बात भी नोट कर लें, ग्रुप्स और पीरियड्स का कॉन्सेप्ट कौन दे रहा है? मिस्टर मैंडलिफ, दिमित्री मैंडलिफ दे रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ हमारे बुक के अंदर जो पीरियोडिक टेबल की शेप है वो मैं दिखा देता हूँ। उसके अंदर आप मुझे बताएं कैसे आप पीरियड को फाइंड आउट करोगे या कैसे आप जो है ना वो ग्रुप को फाइंड आउट करोगे। तो एक शेप है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। अच्छा, ये देखें, इसके अंदर मुझे बताएं किस तरीके से आप जो है वो सॉरी, ये नहीं है, ये वाला है। इस बुक के अंदर दिखाएं, ये जो पीरियड दिख रहा है इसके अंदर तो 12 दिए हुए हैं आपके पास जो है पीरियड दिए हुए हैं। लेकिन आप तो 7 पीरियड्स की बात करते हो, 7 पीरियड्स को डिस्कस करते हो। यहाँ पे 8 ग्रुप दिए हुए हैं। तो देखिए, मैंने यही बात बताई थी कि इन्होंने एक पीरियड नहीं दिया है, इन्होंने बहुत सारे जो है एक टेबल नहीं दिया है, बहुत सारे टेबल दिए हैं। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो क्या है? जिसके अंदर 8 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, ये 7 पीरियड्स वाला नहीं है। इसका मतलब हमारे बुक ने डिस्क्रिप्शन किसी और बुक से ली है और टेबल को किसी और बुक से कॉपी किया है। ठीक है, तो मतलब कॉपी भी अच्छी तरीके से करने नहीं आती इनको। अच्छा, अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या ख़ास बात है। इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता नहीं होंगी, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये वाला एलिमेंट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ये जो है इसका एटॉमिक वेट लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ है? एलिमेंट गायब है, एलिमेंट कहाँ गया है भाई? तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अनडिस्कवर्ड हैं, अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, बाद में डिस्कवर्ड होंगे। इसकी एटॉमिक मास का पता चल गया है लेकिन एलिमेंट अभी तक गायब है, एलिमेंट अभी तक अच्छी तरीके से डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनका एटॉमिक वेट भी लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क भी है। तो ये देखें, इसका जो है सिंबल भी है, एलिमेंट भी है, एटॉमिक वेट भी है, फिर भी जो है ना क्वेश्चन मार्क है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इनकी अभी तक प्रॉपर्टी कंफर्म नहीं है। ये जिस तरीके से हो गया, ये जिस तरीके से हो गया, इनकी अभी तक प्रॉपर्टी कंफर्म नहीं है, इसीलिए जो है इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाई गई है। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये एलिमेंट्स DI, ये बेसिकली एलिमेंट नहीं है। मेंडलिफ के टाइम तक इसको एलिमेंट कंसिडर किया जाता था, लेकिन ये बेसिकली क्या है? एलॉय है। एलॉय, जब दो मेटल्स कंबाइन होते हैं तो एक प्रोडक्ट बनती है जिसे हम एलॉय कहते हैं। ये एलॉय है, ये एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, ये इसका मतलब क्या है? ये कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है, अभी तक ये डिस्कवर्ड नहीं हुए, बाद में डिस्कवर्ड होंगे। ठीक है, और जो एलिमेंट की सिंबल भी है, एटॉमिक वेट भी है, फिर भी जो है क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बेटा बनता है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं अभी तक नहीं मिली हैं या कंफर्म नहीं की गई हैं। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव का। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा,
अब जो है हम मेनली पीरियोडिक टेबल की जो कुछ खसूसियात हैं डिस्कस करते हैं। खसूसियात को हम जो है नाम देते हैं मेरिट्स का। किसका नाम देते हैं कि मेंडलीव की जो है वो मेरिट्स कौन सी हैं, कौन से फीचर्स हैं जिसके लिए हम मेंडलीव को कहते हैं कि अच्छी क्लासिफिकेशन है, अच्छी खासी क्लासिफिकेशन है। तो पहली बात तो ये है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की जो होती हैं उनकी जो है रेगुलर ग्रेडेशन होती है, ग्रेजुअल चेंजेस जो हैं वो रेगुलर होती हैं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को एक सेम ग्रुप के अंदर क्या कर दिया था, क्लासीफाई कर दिया था। ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। हमें चाहिए ये कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप के अंदर हों, ताकि हम एक जो है एलिमेंट्स को डिस्कस करें तो बाकी सारे एलिमेंट्स की पता लग जाए। फॉर सपोज ये है ना टेबल है, अगर हम इस एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो इसका भी पता लग जाए, हमें इसका भी पता लग जाए, इसकी प्रॉपर्टीज़ का भी पता लग जाए। तो हम यही चाह रहे थे कि हम थोड़ा स्टडी करें और हमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यही बात इस सेम ग्रुपिंग वाली हो गई कि सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एक ही ग्रुप के अंदर रख दिए थे। अच्छा, ही अरेंज एलिमेंट इनटू 8 वर्टिकल कॉलम्स। अब जो है एक्सेप्टेबल पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, दूसरे की नहीं बात कर रहे हैं, कि इन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था 8 वर्टिकल कॉलम्स के अंदर अरेंज किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। अब वर्टिकल कॉलम का मतलब क्या है, इस तरीके का जो कॉलम बनता है इसे वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। और जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं, क्या होती हैं, हॉरिजेंटल रोज, ये कॉलम बन गए, ये क्या है, पीरियड्स, ये क्या है, पीरियड्स हैं। ठीक है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रुप्स हैं और ये क्या हैं, पीरियड्स हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने उस वक्त उस टाइम जो भी नॉन एलिमेंट्स थे, जितने भी एलिमेंट डिस्कवर थे, उन सारे एलिमेंट्स को 8 ग्रुप्स के अंदर और 7 हॉरिजेंटल रोज के अंदर जो है क्लासीफाई कर दिया था, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसके पीरियोडिक टेबल की क्या खास थी, इन्होंने कुछ गैप्स रखे थे। क्या रखे थे, इन्होंने कुछ अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर गैप रखे थे। जैसे मैं यहाँ पे एक टेबल छोटा सा बना रहा हूँ, इसके अंदर छोटा सा गैप बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने एलिमेंट को रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे मैंने एक गैप छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एक क्या छोड़ दिया, गैप छोड़ दिया एलिमेंट्स के लिए। अच्छा, ये जो गैप मैंने छोड़ा है, जिसको मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे गैप मैंने छोड़ दिया, ये गैप छोड़ दिए इन्होंने। लेफ्ट किए कुछ गैप्स, कुछ वैकेंट स्पेसेस, किसके लिए, फ्यूचर पॉसिबल एलिमेंट्स के लिए। इन्होंने बताया कि ये जो गैप हैं, कुछ फ्यूचर के अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे जो इस गैप को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना कि अभी तक डिस्कवर्ड भी नहीं हो रहे हैं। एक बंदा बता रहा है कि फ्यूचर के अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे जो इनके नीचे होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज इसके ग्रुप से मैच होंगी, और जो हैं इस गैप को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 3 गैप छोड़े थे बेसिकली हम, जिसका नाम क्या देते हैं, उनका नाम देते हैं इक्का बोरान। इक्का बोरान था, और दूसरा क्या था, इक्का एल्यूमिनियम था, और इक्का सिलिकॉन था। इक्का सिलिकॉन था। तो बड़ी बात तो ये थी कि इन्होंने जो थी ना वो प्रिडिक्ट भी कर दी थी। ये अनडिस्कवर्ड जो एलिमेंट थे, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को भी इन्होंने जो है वो प्रिडिक्ट किया था, अंदाज़ा लगा लिया था कि भाई जो एलिमेंट इस जगह पे आएंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ इस टाइप की होंगी, उनका एटॉमिक नंबर भी ये होगा। उन्होंने एटॉमिक नंबर भी बता दिया था और प्रॉपर्टीज़ भी बता दी थी। क्या बताया था, एक तो एटॉमिक नंबर, और दूसरी क्या बताई थी, एटॉमिक मास भी बता दिया था कि इस एलिमेंट का जो डिस्कवर्ड होंगे उनके एटॉमिक मासेस ये होंगे। और ये एलिमेंट बाय चांस इसकी लाइफ के दौरान ही डिस्कवर्ड हो चुके थे, जिनका नाम क्या है हमारे पास, जिनका नाम हमारे पास जो है जर्मेनियम है, एक हमारे पास स्कैंडियम, जर्मेनियम है, और गैलियम है। ठीक है, तो ये डिस्कवर। अच्छा, ये इक्का का मतलब क्या है, इक्का एक संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है। इक्का का मतलब है बेलो, वैकेंट प्लेसेस, यानी बोरान के बेलो एक वैकेंट प्लेसेस, एल्यूमिनियम के बेलो, बेलो मीन्स नीचे एक वैकेंट प्लेसेस, सिलिकॉन के नीचे एक वैकेंट प्लेसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है लेफ्ट गैप्स क्यों छोड़े थे, इसकी क्या थी, और प्रेडिक्ट की थी प्रॉपर्टीज इन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की और एटॉमिक मास की। और दूसरी बात क्या थी इसकी मेरिट्स की, कि इन्होंने जो है ना उस टाइम के अंदर कुछ जो एटॉमिक मास थे वो क्या थे, डाउटफुल थे। इन्होंने करेक्ट किए थे उन एटॉमिक मासेस को, डाउटफुल एटॉमिक जो मासेस थे उनको करेक्ट किया था। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल आता है कि बेरिलियम का जो मास था, अब मेंडलीव से पहले जो कंसीडर किया जाता था वो 13.9 कंसीडर किया था, 13.5 कंसिडर किया जाता था। बाद में इसको कंफर्म कर दिया कि 9 इसका जो है एटॉमिक मास है।
ठीक है। तो डाउटफुल एटॉमिक मासेस को भी इन्होंने क्या किया था, कंफर्म किया था। यानी ये जो थे बड़ी जो हम कहते हैं कि अच्छी बातें हैं जो इन्होंने बता दी थी, जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी कुछ डीमेरिट्स को। डीमेरिट्स का मतलब क्या है, इन्होंने कुछ गलती भी की। अब इंसान है, इंसान से गलतियाँ तो होती रहती हैं, तो लाजमी हैं, तो हम उस गलतियों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे मुआशरे के अंदर जो है ना, खूबियों को इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना गलतियों पे ध्यान दिया जाता है। तो देख लेते हैं डीमेरिट्स। ठीक है, या इसका फेलियर पॉइंट क्या है, क्यों ये इसकी क्लासिफिकेशन जो है फेल हो गई। अभी फेल तो नहीं है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है सारा इसके बेस पे ही बना है, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी कि मॉडर्न बनाया गया, लाजमी इसके अंदर कुछ नुक्स थे, कुछ डिफेक्ट्स थे, उसको देख लेते हैं। तो इस भाई साहब के पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई भी प्लेस नहीं थी, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स भी डिस्कस करेंगे। आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी, हाइड्रोजन बेचारे को कोई जगह नहीं दी रहने के लिए पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये भी इस फैमिली का मेंबर है, एलिमेंट है, इसको रहने के लिए जगह नहीं मिली। और जो रियर अर्थ एलिमेंट हैं, जिनको अभी हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जिनको रियर अर्थ एलिमेंट कहते हैं, उनके लिए कोई भी जगह नहीं थी इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब इन तीन विचारों को जगह नहीं दी है, तो हम क्या इसके पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट मानेंगे? नहीं, कभी भी नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे? अच्छा, दूसरी इसकी मिस्टेक क्या थी, एक तो आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं थी, हाइड्रोजन के लिए भी नहीं थी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी नहीं थी। अच्छा, नोबल गैसेस उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, उसके लिए भी नहीं थी। ठीक है। और इन्होंने जो है रॉन्गली अरेंज किए थे कुछ पेयर्स, रॉन्गली अरेंज सम पेयर्स, इन्होंने कुछ पेयर्स को रॉन्गली अरेंज किए थे। यानी ये अपने ही लॉ को क्या कर रहा है, डिसओबे कर रहा है। इसने लॉ दिया था कि हम एटॉमिक नंबर की सीक्वेंस के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हम अरेंज करेंगे, लेकिन ये खुद के लॉ को क्या कर रहा है, डिसओबे कर रहा है। किस तरीके से डिसओबे कर रहा है, तो देखते हैं। देखिए, इन्होंने जो है ना, अर्गान को पहले रख दिया, पोटाशियम को बाद में रखा, जबकि अर्गान का मास क्या है, 40 है, पोटाशियम का मास क्या है, 39 है। तो पहले पोटाशियम आना था, तो इन्होंने पहले अर्गॉन को रख दिया, बाद में पोटाशियम को रख दिया। ये इसकी बड़ी गलती थी, इसने मिस अरेंज किया है इस पेयर को। दूसरी बात जो है हम डिस्कस करते हैं, कोबाल्ट। कोबाल्ट को इन्होंने पहले रख दिया, जिसका मास क्या है, 59 पॉइंट जो है वो 9 है, यानी 60 कर दें आप। जो निकिल है उससे पहले रख दिया, जबकि निकिल का मास क्या है, कम है। क्या है निकिल का मास, 58.6 है। तो पहले निकिल आना चाहिए था, निकिल को नहीं रखा, पहले कोबाल्ट को रख दिया, बाद में निकिल को रखा। और थर्ड जो मिस पेयर था वो कौन सा था, टेलोरियम का था और आयोडीन का था, जबकि टेलोरिन का मास क्या है, 127.6 है, और आयोडीन का मास क्या है, 126.9 है। पहले आयोडीन को रखना था, बाद में इसको रखना था, तो इसने पहले इसको रखा, बाद में आयोडीन को रखा, तो ये मिस पेयरिंग थी इसकी। तो ये दूसरी मिस्टेक थी। और नंबर थर्ड की जो मिस्टेक थी वो क्या थी, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी साथ रख दिए जिसकी प्रॉपर्टीज़ मैचेबल नहीं थी, जैसे डिससिमिलर, हम इसको नाम देते हैं डिससिमिलर एलिमेंट्स इन अ सेम पेयर, डिससिमिलर एलिमेंट्स इन सेम पेयर, एलिमेंट्स इन सेम पेयर, सेम ग्रुप। ठीक है, एक ही ग्रुप के अंदर डिसिमिलर एलिमेंट को रख दिया। वो कौन से थे, जैसे अल्कली मेटल हो गए, अल्कली मेटल जैसे सोडियम जो हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबेडियम हो गया, उनको इन्होंने क्या कर दिया, रख दिया अल्कली मेटल्स को कोनेज मेटल के साथ। कोनेज मेटल कौन से हैं, कोनेज मेटल जिनसे कोन वगैरह बनते हैं, जैसे एजी हो गया, सिल्वर, सिल्वर के साथ रख दिया। ठीक, कॉपर के साथ रख दिया, और सोना, एयू, गोल्ड के साथ रख दिया। जबकि इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है। ये अर्थ में जो हैं अल्कली मेटल्स हैं, ये अल्कली मेटल नहीं है, ये कोनेज मेटल हैं, इन्हें हम कहते हैं कोनेज मेटल्स। ठीक है, तो ये कोनेज मेटल को साथ रख दिया। ये भी क्या थी, गलती थी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं हो रही कम्प्लीटली, उनको भी ये क्या कर रहा है, साथ में रख रहा है। तो ये इसकी क्या थी, मिस्टेक्स थी, ड्रॉबैक्स थी। इस मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए जो है आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। लेकिन इसके पीरियोडिक टेबल की बहुत सारी ख़ास बातें हैं जो आगे क्लासिफिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के अंदर बड़ी हेल्प करती हैं। जैसे देखिए ना, ये एक दो पॉइंट में जो है स्टार
कर रहा हूँ, ये क्या हैं, ये बहुत ही अच्छी बातें हैं कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं, फ्यूचर के अंदर डिस्कवर्ड होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी बता रहा है, उनके मासेस को भी बता रहा है। तो और जगह भी, प्रॉपर जगह भी छोड़ रहा है कि इस जगह पे ही आएँगे। तो ये बहुत जो है ना वो अच्छी बात थी, तारीफ़ लायक बात थी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक पीरियोडिक टेबल हमारा ख़त्म होता है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 5 भी ख़त्म हो गया। अब जो है हमारा नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 6, जो कि किसके बारे में है, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।